अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैस प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब अब ये देखने के लिए बस इंतजार रह गया है कि ऑस्ट्रेलिया कब नया वर्ल्ड T20 का चैंपियन बनता है, क्योंकि अब मैच अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो गया और अब ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा है कि फतह हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रन बॉल 2 ओवर में 12 रन दरकार हैं, 8 विकेटें बाकी हैं, तो कोई मौजज़ा ही अब न्यूजीलैंड को वर्ल्ड T20 का टाइटल दिखा सकता है, वरना कोई चांस दिखाई नहीं देता। ये बड़ी हिट मारने की कोशिश और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। इस तरह अब 11 गेंदों पर 10 रन दरकार हैं, तो अब गेंदें ज्यादा हैं और रन्स कम हो गए और विकेटें भी तकरीबन इतनी है कि जितने रन्स दरकार हैं। 7 रन दरकार हैं तो 8 विकेटें बाकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बिग मैच प्लेयर्स जो उनके एक टैग है, उनका एक जो उनके बारे में कहा जाता है, वो उन्होंने एक मरतबा फिर प्रूव करके दिखाया। कोई प्रेशर, कोई टेंशन दिखाई नहीं दी। एल्विन फिंच हालांकि जल्दी आउट हो गए थे। टारगेट 173 रन का दिया था न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए। केन विलियमसन ने शानदार इनिंग खेली थी, लेकिन जिस तरह डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने दूसरी विकेट के लिए पार्टनरशिप कायम की थी, मैच आहिस्ता आहिस्ता न्यूजीलैंड की ग्रिप से निकलता चला गया। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आइंदा इस चीज का ख्याल जरूर करना पड़ेगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मैचेस तो रात में ही कराने, क्राउड आएगा ही रात में, क्राउड नहीं आएगा तो मैच में इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन आप ये ड्यू फैक्टर को जरूर देखें कि टॉस के ऊपर मैच नहीं जा रहे हो आप। अगर इस पूरे वर्ल्ड T20 को उठा के देख लेंगे तो 90% मैचेस जिस टीम ने बाद में बैटिंग की, रात के मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, बासानी टारगेट चेस करने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान तीनों मैचों में टॉस जीता था, पहले फील्डिंग की थी और टारगेट चेस कर लिया था। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें टारगेट देना पड़ गया था और हम वो मैच हार गए थे, हालांकि हम नाकाबिले शिकस्त थे। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना होगा, या तो फिर अब कुछ ऐसे इंतजामात कुछ इजाद करना पड़ेंगे कि जिसकी वजह से ड्यू फैक्टर को कम से कम किया जा सके। ग्राउंड के अंदर जो ओस बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, गेंद उसी की वजह से गीली होती है, उसको किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, इस जानिब सोचना होगा अगर इस कंडीशन में मैच कराने। वरना तो टॉस के बाद ही ट्रॉफी हाथ में पकड़ा दें कि जाएं आप, जाके लेके जाएं आप, चैंपियन बन गए। तो टॉस पे फैसला नहीं होना चाहिए, मैच पे फैसला होना चाहिए। और हर टीम ने, आप अगर देखेंगे तो जिस तरीके की ब्रिस्क हिटिंग लास्ट में की, इस मैच में तो जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी मैचों में आसिफ अली 4 छक्के लगाते हैं, मैच खत्म कर देते हैं। मिचेल जो है वो 2-3 छक्के लगाते हैं, खत्म कर देते हैं। वेड 3 छक्के मारते हैं, मैच खत्म कर देते हैं। तो ये सब हमने देखा। इस सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जरूर सोचना पड़ेगा। खेल में बैलेंस होना चाहिए, तवाजुन को बरकरार रखना भी उतना ही जरूरी होगा। टॉस पे मैच का रिजल्ट नहीं हो रहा हो, यही मैच इंग्लैंड में हो रहा होता तो ड्यू फैक्टर इतना नहीं होता, यही मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता तो ड्यू फैक्टर इतना नहीं होता। कहीं की कंडीशन इस तरीके की है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जरूर करना पड़ेगा। खैर, दुबई फेस्टिवल हो रहा था तो फिर लाजमी तौर पे वर्ल्ड T20 भी हो गया, तो लाजमी इमारात की हुकूमत को तो इसका फायदा जरूर हुआ होगा, क्योंकि लोग आए हुए थे, उन्होंने ही आके फिर मैचेस भी देखे, एंजॉय भी किया। लेकिन इस जानिब जरूर सोचना पड़ेगा, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है बांग्लादेश में, उससे रिलेटेड भी आज हमारी गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी। हम जरूर बात करेंगे अपनी टीम के ऊपर, क्योंकि ठीक है, हमारा वर्ल्ड T20 तो 3 दिन पहले खत्म हो गया था और जिन लोगों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हो जाएगी, वो खासे पुरएतमाद थे। लेकिन मैंने भी न्यूजीलैंड टीम ली थी, इस वजह से ली थी। और द न्यू वर्ल्ड T20 चैंपियन ऑस्ट्रेलिया कैंगरूज ने जो है वो ग्रिप कर लिया यहां पर कीवीज को, और जो शिकार करने में कामयाब हुए कैंगरूज कीवीज का, और इसके साथ साथ ट्रॉफी भी ले उड़े। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक नया चैंपियन सामने आया वर्ल्ड T20 का, ऑस्ट्रेलिया टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। वेरी वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया। और आपका जो टैग है कि बिग मैच प्लेयर्स, बिग मैच टीम, आपने एक मरतबा फिर साबित किया और हर दफा आप ये साबित करते हुए आते हैं जब भी कोई बड़े मुकाबले होते हैं। 1999 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हम सबको याद है कि जब राउंड मैच में हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के गए थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया था। तो जो बड़े मैचेस होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जीतता हुआ आता है। 1987 का सेमीफाइनल आपको याद होगा कि जब इमरान खान और जावेद मियांदाद की शानदार शराकत कायम हो गई थी और पाकिस्तान इतनी ही फर्म फेवरेट थी जितनी इस वर्ल्ड T20 में थी। यहां पर भी पाकिस्तान की मतलब की कंडीशन थी, पाकिस्तान के माहौल बहुत जबरदस्त था, टीम बहुत बैलेंस हुई हुई थी। और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि
वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब हुए, वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हुए। हमारी भी ये दुआ थी कि 14 नवंबर को जो फाइनल खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी पार्टिसिपेट करती, लेकिन हम टॉस हार गए थे, जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम भी टॉस हार गई। मैं बार बार टॉस का इसलिए तस्करा कर रहा हूं कि ये एक सोचने का मकाम जरूर है कि टॉस के कम से कम एटलीस्ट जो दूसरी बैटिंग कर रही हो उसके 3 ओवर ही कम कर दें, कि तुम जितने रन बनाओगे वो 3 ओवर कम के अंदर आपने चेस करना पड़ेगा। कुछ तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, अगर इस कंडीशन के अंदर आपने मैचेस कराने जो आप कर नहीं सकते। तो जो कर सकते हैं वो जरूर करें कि कोई ऐसे इकदाम हो कि आप अगर ये जो 100% असर चला जाता है टॉस का, वो कम से कम 40% हो जाए, 30% हो जाए, तो फिर इसका फायदा लाजमी तौर पे होगा। तो फिर नए चैंपियन पे बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद आजाद साहब आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। नया चैंपियन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने ऑस्ट्रेलिया ली थी कल? बिल्कुल, आपके वैसे ताल्लुकात बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ इसको। और दूसरी जानिब हमारे टाइटल स्पॉन्सर आर्या कश्मीर, हमारा टू टंग कश्मीर, हमारी शहरक कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ जुड़े, कश्मीर प्रीमियर लीग की कामयाबी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओनर कोटली लाइंस खालिद जिया साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ कोटली लाइंस के ही ओनर हैं अब्दुल सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सत्तार भाई, थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। इस जानिब आ जाता हूँ तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त लीडर हुआ करते थे, कराची की क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कई सारे खिलाड़ियों को अपने बैंक की जानिब से अपनी क़यादत में डेब्यू भी कराया, कई सारे प्लेयर्स पाकिस्तान सर्किट को भी दिए, ऑब्जर्वर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ शाहीन हेल्थ केयर कंपनी के डायरेक्टर हैं, इसके साथ साथ क्रिकेट क्लब भी चलाते हैं, हैदराबाद में क्रिकेट ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जो है वो बड़ी अपनी एक पहचान रखते हैं। हैदराबाद क्रिकेट में एक ज़बरदस्त मकाम जिनका है, ख़ास तौर पे हमारी इस ट्रांसमिशन में शिरकत के लिए आए सैयद फराज अली शाह साहब। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, चैंपियन टॉस पे बनेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट को कोई फ़ायदा होगा। एंड ऑफ द डे हम कल भी सारे हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे, टॉस टॉस टॉस, पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ टॉस ही का तस्करा रहा। ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी मिल गई क्या? नहीं। अच्छा, फीलिंग आ गई है आपको जीतने पे? बहुत ही अच्छा मैच देखने में मजा आया, क्रिकेट देखने में मजा। फीलिंग ऐसी अफसुदा है ना कि आज तक पाकिस्तान होना चाहिए, आज तक। और पाकिस्तान की अगर ये एशियन। सईद भाई एक सेकंड आता हूं मैं आपके पास ना, एक सेकंड में आता हूं, जरा पहले जरा ओनर से तो बात कर लें कि इनकी क्या फीलिंग है। ज़ाहिर है ये भी कोटली लाइंस के ओनर्स हैं। जी खालिद भाई, टॉस के ऊपर अगर फैसला होगा तो फिर क्रिकेट को नुकसान तो होगा। देखें, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है ये नसीम भाई। तो क्या कहते हैं ना कि फोर्स मेजोरे, एक्ट ऑफ गॉड है ये, तो अल्लाह की तरफ से। अगर इस तरह से हो जाए तो फिर 92 का वर्ल्ड कप भी हम जो जीते थे वो बारिश हो गई थी, 1 पॉइंट मिल गया था हमें। यस ये तो अल्लाह की तरफ से, इसको तो हम नहीं भूल सकते। मगर ये इसका हुस्न भी है, ये इसका हुस्न भी तो है। ये अगर टॉस से है, ड्यू फैक्टर भी है, ये इसका हुस्न भी है। अब यहाँ पर हुआ ये कि बेसिकली दिल गिरफ्तार इसलिए भी है कि हमारी टीम नहीं है, वरना होना तो हमारी टीम को चाहिए था। जिस तरह हमारी टीम ने परफॉर्म किया, टूर्नामेंट का स्टार्ट किया और जिस तरह लेके चली, एक्चुअली डिजर्व तो हमारी टीम कर रही थी, मगर वो किस्मत ये कि हम नहीं पहुंच सके वहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया ट्रूली डिजर्व करती थी, जिस तरह खेला उन्होंने आज, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली फेयरलेस क्रिकेट खेली उन्होंने, बिल्कुल जिस तरह टॉस जीते। और जो उनके बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो उनका था कि हम बिल्कुल बेहतरीन खेलेंगे, और जीते दिखाया उन्होंने। बिल्कुल जीत के दिखाया उन्होंने, मैदान मार के दिखाया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया वैसे सत्तार भाई बिग मैच टीम अगर देखते हैं तो कमाल की उनकी क्रिकेट है, और बिग मैच प्लेयर्स तमाम के तमाम। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नसीम साहब इनको आज मकसद गुड लक भी तो इनका रहा ना कि ये टॉस भी जीत गए। टॉस जीतने के बाद में बड़ा एडवांटेज होता है टीम को, मकसद फैसला करने की उसके अंदर। सर टॉस, मैं यही बात कर रहा हूँ कि टॉस पे फैसला नहीं होना चाहिए। फैसला टॉस पे नहीं हुआ, असल में बात ये है कि इनके 2-3 खिलाड़ी नहीं खेल पाए। गुप्टल जो है वो मकसद वो जो रन बना के गया है वो बोले ज्यादा खेली उसने, हालांकि वो बहुत अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी है। स्कोर इसकी जगह पर अगर ये 190-95 रन अगर करते तो शायद इनके लिए कुछ, ये जो स्कोर है ये इतना ज्यादा जो है टीम को परेशान करने वाला नहीं था। हालांकि ये T20 क्रिकेट का और फाइनल का, सेमीफाइनल का बड़ा रेस्पेक्टेबल टोटल है। आप दुनिया के जिस हिस्से में जाके आप खेलेंगे,
जहां ये ड्यू फैक्टर ना होगा, जहां पे प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पर गेंद ग्रिप ना हो रहा हो, तो वहां पर 173 रन 74 रन का टारगेट जो भी है, जो आज न्यूजीलैंड ने दिया था, ये बहुत चैलेंजिंग है। सही है, आपकी बात सही है, लेकिन जिस किस्म की यहाँ पर असल में जो सेकंड टाइम पर जो लोग बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, उनको यहाँ ट्रबल है, स्लिप होती है बॉल उनसे। हाँ बिल्कुल सही बात है। गिरी भी नहीं होती बॉल उसकी। भाई देखिए, हफीज के हाथ से गेंद छूट गया। हफीज ने 13,066 गेंदें की हैं आज तक अपनी T20 की तारीख में, आज तक एक नो बॉल नहीं किया है हफीज ने, और वो जो वही नो बॉल हुआ था जो उनके हाथ से गेंद छूटा था आज तक की तारीख का। तो वो मतलब ग्रिप नहीं होती ना सही तरीके से, बॉल को ग्रिप नहीं कर सकता बॉलर। तो सेकंड जो टाइम पर जो 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 टीम फील्डिंग करने के लिए आ रही है, उसके लिए ट्रबल है यहाँ पर, ट्रबल है। सही भाई, अब आप जरा थोड़ा सा आए, जरा इसको एक्सपर्ट ओपिनियन आपका चाहिए, फीलिंग पहले बताएं। आपका जो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसीम, बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, मगर पूरा फाइनल देखा, बॉल टू बॉल देखा, बहुत जबरदस्त दोनों टीमों ने खेला, मगर वो फीलिंग जो है ना, जो एक अंदर दिल के अंदर है, वो यहाँ यही महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए था। इसलिए कि एक तो एशिया में हो रहा था, पाकिस्तान की टीम होती एक, उसमें चाम ही दूसरा होता। और जहाँ तक रही बात, मैं ये समझता हूँ कि टॉस की जो आपने बात की, अब तो जाहिर ही हो गया है टॉस जीतने वाले को एडवांटेज कम है। टॉस जो मैं कहूंगा कि वो ये कह रहे थे, नहीं, तो अब फिर आपका नहीं, अब मामला आपका खराब नहीं, देखिए हो अब फाइनल खत्म हो गया है, और इसमें अब ये आपने अभी जो बात बताई, और कितने मैच टॉस पे ही हुए, और आज मगर विकेट बहुत अच्छा था। आप उठा के, हमें इस मैच से ना पाकिस्तान टीम को 2-3 चीजें सीखनी चाहिए। विलियमसन जैसा खेला है, आप स्ट्राइक रेट देख लें, आप हाँ सर, ये बात हो रही देखें, है। आप स्ट्राइक रेट देखें, उसने 100%। हम क्यों बात करते हैं रिजवान की? फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के लास्ट ओवर देखा, आपने लास्ट ओवर जो उसने किया, उसने क्या ओवर बचाया है उसने। हमारे बॉलर ने लास्ट ओवर किया था, मैच हार गए। उनका जो लास्ट ओवर था ऑस्ट्रेलिया ने, अगर वो अंदर बॉल करता, अपने दिमाग से बॉल नहीं करता, बीच में विकेट ऑफ स्टंप के बाहर भी कर रहा है, से बाहर भी बॉल की उसने, हालांकि वो इतना पिटा था आज बिल्कुल मिचेल स्टार्क ने, मगर 60 रन दिए। लास्ट ओवर कितना उसने अच्छा उसने किया। टीम उठा अगर दी। लास्ट ओवर वो सही अच्छा नहीं करता तो ये 180 से ऊपर जाते, ये 180 से ऊपर जाते, और अच्छा, और 10 रन का एडवांटेज जो था। मगर बहरहाल ये है कि मैच बहुत अच्छा हुआ है, बहुत नहीं, स्टार्क ने लास्ट ओवर किया था, लास्ट ओवर स्टार्क ने किया ना, लेकिन कमिंस ने मार नहीं खाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेजलवुड ने मार नहीं खाई। हमारे हम भी लास्ट ओवर से 3 for 16 in 4 overs। बड़ी अच्छी बॉल करा रहे थे, दोनों अच्छी बॉल करा रहे थे। हाँ, दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी के साथ बॉल करा रहे थे, कि उनको पता था कि विकेट में कुछ नहीं है। कभी वो ऑफ करा रहे थे, कभी वो ऑन साइड करा रहे थे, इस तरीका, कभी वो उठा रहे थे बॉल को, ताकि उसको खेलने में। कमाल स्लोवर वन जो उन्होंने किया। वैसे उसने जो कप्तान ने इनिंग खेल गया है ना, मैं कहता हूं विलियमसन दुनिया के ग्रेट प्लेयरों में लाजवाब ही नहीं। क्या इनिंग खेल के गया है वो, जिसे मजा आ रहा था उसकी इनिंग देखने। उसने कोई T20 क्रिकेट नहीं खेली, उसने खेली क्लासिकल इनिंग, जहां बॉल मिला उसने वहां खेला, लेकिन एट द सेम टाइम वो इम्प्रोवाइजेशन भी करता है। बिल्कुल करता है। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, विकेट से हटके भी शॉट मारता है, पीछे की तरफ भी मारता है, जो हमारे वाले तो मारते ही नहीं है। मगर वो उसको एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को इसलिए ज्यादा था कि हर चीज में तो, हर टॉस तो हो गया, मगर ऑस्ट्रेलिया सुपीरियर है उनसे, न्यूजीलैंड से। देखिए न्यूजीलैंड नो डाउट कि बड़ी अच्छी टीम है, मगर ऑस्ट्रेलिया की एक क्लास थी, उसने उसके कॉन्फिडेंस देखे, उसमें उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है, हाँ बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं। उनका जो एग्रेशन है ना, एग्रेशन है, वो फेयरलेस क्रिकेट है, फेयरलेस क्रिकेट है, और कमाल है, बहुत अच्छा खेली, बहुत दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली। एक टीम ने तो जीतना ही था, मगर हाँ जहां तक आपने एक बात की है, मैं तो अब तो हर बार यही कहेंगे कि ये टॉस का बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ सर, पूरा टूर्नामेंट टॉस हो जाए, ये नहीं होना पूरा टूर्नामेंट नहीं तो क्रिकेट बहुत अच्छी देखने को मिली। देखिए बहुत सारे, शुएब भाई आज के फाइनल के बारे में थोड़ी आपकी राय चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेल डन, वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया थ्रू आउट सेमीफाइनल से आउट क्लास चलती आ रही थी, लग ही रहा था कि चैंपियन बनेगी, चैंपियन बनी। हाँ चैंपियन तो बनी। शुएब भाई टॉस का कोई रोल आपको दिखाई दिया? देखें कि मैंने क्या बोला था, आप कह रहे थे कि टॉस का इतना रोल नहीं होगा, कल कह रहे थे शायद। हाँ मैंने ये बोला था टॉस का इतना रोल नहीं होगा। तो मेरे एक उर्दू के टीचर होते थे स्कूल में, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि ये 2 बातें आपने याद रखनी है, एक अक्लमंद के सामने और एक बेवकूफ के सामने बहस नहीं करना। दूसरी चीज ये समझाई थी उन्होंने मुझे, ये बोला था कि एक रद्दी पेपर वाले के सामने कीमती से कीमती किताब रख दोगे ना तो उसके लिए वो रद्दी। अच्छा, मेरी जो सोच थी
टॉस कोई इंपॉर्टेंट नहीं अच्छा ये जो एक मिनट बात सुने, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं आपको कह रहा हूं आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। बोलूंगा। यहाँ ये इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं जो टॉस की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ हैं आपके ख्याल में? मैंने क्या बोला? आप जो कह रहे हैं ना आपके उर्दू के, मुझे पता नहीं आपने किस उर्दू के टीचर से पढ़ा, लेकिन मेरी बात, हाँ आप बात करें ना फिर उसके ऊपर जो आपसे सवाल है। कर रहा हूं ना, कर तो रहा हूं, बोलने का तो मौका दें, बोलने का तो मौका दें। मैंने तो कल ही बोला था जैसे भी होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इजीली जीतेगा। एक चीज, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता तो ऑस्ट्रेलिया 200 रन करता। अच्छा दूसरी चीज ये होता है, ड्यू फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही तो गेम प्लान होते हैं। लेकिन यहाँ तक ये बात है, न्यूजीलैंड कैप्टन ने आउट क्लास इनिंग खेली, वहां तो ड्यू भी नहीं थी, उसके बावजूद उसने 70 समथिंग रन करे। तो ड्यू नहीं थी? मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ तो ड्यू थी, किसी ने 100 क्यों नहीं कर दिए? 70 उन्होंने भी किए, हाँ, तो 50 उन्होंने भी किए, मैं 8 विकेटों से मैच जीत के गए, मेरी नजर में जो मैंने 10 गेंदें बचा के गए। मेरे छोटे भाई जो मैंने देखा मैंने वो बता दिया। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैच ही नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया चाहे पहली बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे इजीली जीतेगा। अब बाकी मेरे पास बोले नहीं आप खैर आपके पास बोलने के लिए नहीं, हमारे पास भी बोलने के लिए आप सब कुछ खत्म कर देते हैं। जी फराज भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि अपना आज का मैच आपने देखा और आपने कल न्यूजीलैंड को, आप नहीं आए थे कल के प्रोग्राम में, लेकिन आपने सपोर्ट किस टीम को कर रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज के फाइनल को देखने के बाद आपकी अपनी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, टॉस का जो मामला है वो बिल्कुल, जब सब दोस्त कह रहे हैं कि टॉस का मामला है और सारी दुनिया कह रही है कि जो पहले टॉस जीतेगा वही मैच विन करेगा, और हम देखते हुए आए हैं, पूरा टूर्नामेंट हमने देखा है कि जिस टीम ने टॉस जीता है उसने ही मैच जीता है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है वो अगर सेमीफाइनल और फाइनल में, इसकी हिस्ट्री है, आप उठा के देखेंगे प्रीवियस, कि ये बड़े मैच की टीम है। जब ये जीतने के लिए आती है और बड़े मैच, सर आज टॉस हारते तो फिर पता करते कितनी बड़ी टीम है। हमने पाकिस्तान को भी हारते हुए देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने इंग्लैंड को भी हारते हुए देखा है, जो फेवरेट थी। न्यूजीलैंड फेवरेट नहीं थी, इंग्लैंड फेवरेट थी, वो भी हारी है, टॉस हारी है और मैच हारी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा पूरा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं ना, टूर्नामेंट इसी तरीके से चल रहा है। जो टीम टॉस जीत रही है वही मैच जीत रही है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आईसीसी को इस बारे में सोचना चाहिए कोई, वो मुझे तो बड़ा आपका वो फार्मूला बहुत अच्छा लगा कि 3 ओवर कम कर देने चाहिए। नहीं वो एक मजाक में कहा, एक मजाकन, मैं भी मजाकन बात कर रहा हूँ। रेगिस्तान में जाके कराते हैं जहाँ ड्यू अगर ना पड़े, ऐसा बहुत सारी जगहों पे ड्यू नहीं होती, शुएब ऑस्ट्रेलिया भाई में हो सकता है, इंग्लैंड में नहीं हो होती। सकते हैं, जहाँ ड्यू फैक्टर्स कम है वहाँ मैचेस हो सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला, वेल डन ऑस्ट्रेलिया। जो मैच अच्छा खेला वो जीत गया, मेरी अपनी पर्सनल राय। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल में ये भी उस उर्दू के टीचर से नहीं पढ़े भाई, मेरे ख्याल में बाकी हम कोई भी नहीं पढ़ा उन उर्दू के टीचर से, यही पढ़े वाले जो इन्होंने बताया कि यही बड़ी टीम न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला, जिसने फाइनल की खूबसूरती पैदा कर दी। आज का मैच अच्छा है। हाँ बहुत। ह्यूस्टन अमेरिका चलते हैं जी, शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीब भाई, आपको मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही नसीब भाई, आपको जितनी भी आपकी तारीफ की जाए, एक तो आपने बहुत मेहनत की, अल्लाह ताला आपको नजर बस से बचाए, और जितनी मेहनत से आप प्रोग्राम करते हैं सबको लेके चलते हैं। क्वालिटी ऑफ होस्ट की क्वालिटी ही होती है प्रोग्राम में, ठंडा गर्म होस्ट को कंट्रोल करें, तो ये आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे नहीं यार, मैं वैसे ही मैंने कहा वो इतने सारे लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो बेवकूफ नहीं है। मुझे इस वजह से थोड़ा सा हुआ कि आप मिसाल वो दे रहे हो कि आप यानी बेवकूफों में बात कर रहे हो, आप अक्लमंद हो। मेरे ये एहसास था भाई, मुझे कह दो, यहाँ तो आप इतने सारे लोगों को कह रहे हो, मैं सिर्फ इस बात को कह रहा था। सईद भाई आगे बात करें, खत्म करें इस बात को जी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, टॉस विन द मैचेस, दोनों सेमीफाइनल वादे तौर पर नजर आ रहे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी टॉस जीतती है वो मैच जीत जाती है। जिस तरह हमने भी कल न्यूजीलैंड को फेवरेट कहा था, ये नहीं कहा था मैच जीतेगी, टॉस पे बात की थी। टॉस जो ग्राउंड में जो टॉस होता है उसमें डिसाइड होता है। और आपने जो बात की कि सईद आजाद, ग्रेट सईद आजाद ने जो बात की, यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड को हमने अप्रिशिएट किया है। न्यूजीलैंड ने एक अच्छी क्रिकेट खेली जिसको वो कहीं भी नजर नहीं आ रही, फोर्थ में नजर आएगी, मगर न्यूजीलैंड ने क्वालिटी खेली। मगर जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन अनफिट हो, उससे उनको एज उनको नाकामी। मगर बात पॉइंट ये होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस जीता
बॉलिंग करने को गया, सेमीफाइनल में टॉस जीते बॉलिंग करी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता बॉलिंग करी। ये तो बताना जरूरी है, टॉस ने इस 2021 वर्ल्ड कप पे डिसाइड कर दिया था। आपकी बात में लॉजिक है, हमारे पैनल की बात पे लॉजिक है। बात सिंपल सी है, क्रिकेट ने जीती यकीनी तौर पर। ऑस्ट्रेलिया से पहले 2010 में फाइनल में आई थी, फाइनल नहीं जीती, 2021 में फाइनल जीती। और को एडवांटेज ये हुआ नसीम राजपूत साहब, जो फाइनल जो सेमीफाइनल खेला था ना पाकिस्तान से, वो इसी ग्राउंड पे खेला था, न्यूजीलैंड अबू धाबी में खेल के आई थी। तो ये भी हम साजिद भाई, मैं ये बात कह रहा हूं कि हम जब अपने मैचेस जीत रहे थे तो हम बात ये कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से मैच हो जाए, इंग्लैंड से मैच ना हो। ऑस्ट्रेलिया वाले चाह रहे थे पाकिस्तान से मैच ना हो, इंग्लैंड वाले चाह रहे थे पाकिस्तान से मैच ना हो। तो दो फेवरेट टीमें थी, पाकिस्तान और इंग्लैंड। अगर अपने अपने ग्रुप की आप उठा के देखेंगे, हमसे ज्यादा फेवरेट कोई दूसरी टीम नहीं थी। लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू होने के बाद की मैं बात करूं, जिस तरह वो क्रिकेट खेले थे, लेकिन दोनों टॉस हारे और दोनों एक एक ओवर पहले मैच खत्म करा के चले गए। आज 1.5 ओवर पहले मैच खत्म हो गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि टॉस की अहमियत नहीं है? देखिए, टॉस की तो 101% अहमियत है। दुनिया के जितने भी एनालिस्ट है, जितने भी क्रिकेटर है, जितने भी तज्जियाकार है, सब यही बात कर रहे हैं। सुबह से ये बात कर रहे हैं। आप 4 प्रोग्राम में थे, सही 2 प्रोग्राम में थे, मैं 1 प्रोग्राम में था, हर जगह यही बात हो रही थी, टॉस विन द मैचेस। और ये फाइनल की खूबसूरती थी। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने को तरजीह दी। और फाइनल में या सेमीफाइनल की बात की जा रही है, उससे पहले जितनी भी मैचों की बात की है, टॉस यकीनी तौर पर बहुत मायने रखता है। जरूर टॉस के बाद उन्हें डिसाइड किया, बॉलिंग की, उनको बॉलर उनको मायूस नहीं किया। उनका प्लान जो था ए, उसका प्लान बी से गए। ऑस्ट्रेलिया उनके बैट्समैन ने बैटिंग की, और जिस पर उनकी डिपेंड करती है 3 बैट्समैन, जिससे थ्रू आउट टूर्नामेंट उनके बैट्समैनों ने बैटिंग की। तो यहां पर उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। देखें, यही खूबसूरती होती है प्रोग्राम में। कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, मगर कोई इसमें कोई बुरी मानने वाली बात सब नहीं अच्छी है। बात करते हैं यार, हमारे पैनल में कोई ऐसा नहीं है जो गलत बात करते हैं। सब हमारे लोग बहुत काबिल एहतराम है और बहुत अच्छे। साजिद भाई, मैं आता हूं। शिव भाई, कितने रन एटलीस्ट बनाने चाहिए थे? जो अगर 173 भी अगर यहाँ पे कम लग रहे हैं, 176 भी कम लग रहे हैं, 180 भी कम लगे जो इंग्लैंड ने स्कोर किए थे, तो फिर कितने रन बनाए शोएब भाई? देखिए नसीम, ये जो पिच है ना, ये मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा था, ये पिचेस जो है 150, 55, 60, और आप बिलीव करें, ये आउट क्लास के लिए, ये अपनी जो स्ट्रेंथ और अपनी वर्थ से ज्यादा खेली है न्यूजीलैंड बहुत। लेकिन जिस हिसाब से ये ऑस्ट्रेलियन खेलते हुए आ रहे थे ना, मेरी बात को नेगेटिव उसमें लेके जाया जा रहा। मैंने ये जो वर्ड बोला है ना कि इस मैच में टॉस इंपॉर्टेंट नहीं, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला था। मेरे अपने हिसाब से जिस तरीके से लास्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती तो ऑस्ट्रेलिया 200 रन भी कर सकती थी। मेरा ये इस नजरिए से मैंने बोला था। मैंने उसको इसी नहीं बनाया। मैंने आप ही के प्रोग्राम में 1-2 दफा आपने मुझसे सवाल करा कल कौन सी टीम जीतेगी, तो मैंने क्या कहा, सेकंड बैटिंग। तो सेकंड बैटिंग का मतलब है ड्यू से होती है प्रॉब्लम, लेकिन ये ऐसी टीम थी, ये मैच ऐसा था। फिर एक मिनट प्लीज, मेरी बात को सईद ने, फिर मैंने क्या बोला था कि पिच ऐसी होगी तो फिर न्यूजीलैंड को चांस है, तो सईद ने बोला नहीं, बड़ी अच्छी और बैटिंग ट्रैक होगा। तो मैंने उस नजरिए से बोला था। मैं अब भी कहता हूँ, स्टिल कहता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, ऑस्ट्रेलिया 200 रन करती। अच्छा, और फिर वही वाली बात आ जाती है कि अब भी क्या मैच 1 ओवर का तो फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्यू नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है। सर 1.5 और 1 ओवर पहले मैच खत्म हो रहा है सईद भाई। 20 ओवर की क्रिकेट में 1.5 ओवर अगर कोई टीम बचा के जा रही है, इट मींस 9 गेंदों की बहुत अहमियत है। बिल्कुल है नसीब, बिल्कुल है। 9 गेंदों पे एटलीस्ट कभी भी बनने को तो आज स्टार्क जो है वो 22 रन देकर गया अपनी 6 विलियमसन ने जो बनाए 60 रन दिए उसने, जो है वो पता चलता है। बिल्कुल 60 रन दिए। मगर आपने देखे नसीब, मैं आपको न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का बता रहा हूँ। जिस मौके में जब रन होते हैं, यहाँ उनका तजर्बा और यहाँ उनका जिसे कहते हैं ना पावर, वहां उनका काम आई। उन्होंने उस आखिरी टर्नओवर में 3 ओवर में आप देखें रन बचा लिए उन्होंने। नहीं तो जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इनिंग शुरू की थी, जिस तरह से वो, अगर इनका ये कप्तान खेल जाता, अभी 1-2 ओवर और खेल जाता, वो 100 भी कर जाता और इनके 190 के रन भी हो जाते। तो लेकिन वो फिर 190 का प्लान करके खेलते, फिर 1 ओवर पहले खत्म कर देते। एक चीज बताऊं, 100 देखिए नसीम, इसमें 10 रन आज एक मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं जो कि शायद हो सकता है शोएब भाई के अलावा, ये तो शौक जो है 10 रन का भी ना, इस वक्त कंटिन्यू जो क्रिकेट हुई है 175 की हुई है जी। एक मैच में 200 बने अगेंस्ट स्कॉटलैंड। अच्छा, आप अगर इसके ऊपर 10 रन भी फर्स्ट इनिंग में कोई ऊपर कर देता ना, टीम प्रेशर में आती।
100% एक ओवर का टीम प्रेशर में आती 190 होती और फर्क पड़ता, आप ये कह रहे हैं। अभी इतनी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए तो ये विनिंग स्कोर हो गया, ये हो गया था कि सेव स्कोर हो गया था 170 180 के दरम्यान। उनको पता था कि हमारी टीम कर लेगी, सिर्फ उनके क्लैप्स नहीं होती टीम, और उनकी ये रन हो सकते थे। ये इसको अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं था, जितनी बड़ी टीम है वो। अगर वो वेलिसन खेल जाता और वो 100 भी कर जाता, एक ओवर के खेल 100 भी कर जाता, मैं देखता हूं 190 पे क्या हाल होता है। 190 पे बैट्समैन की अलग अप्रोच हो जाती है, उसमें प्रेशर भी आ जाता है, उसमें जल्दी भी आ जाती है, फिर गलत शॉट भी होते हैं, सिर्फ 10 रन ऊपर होते हैं। 10 रन ऊपर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत फर्क पड़ता है। आज ईरान में एक जलजला आया था, 6.3 रेक्टर स्केल पे उसकी रफ्तार करार दी गई, और उसके असरात हमने दुबई में भी देखे थे। मुझे नहीं पता वो कराची में हमारे स्टूडियो में भी दिखाई देंगे आज की तारीख में, लेकिन एक कॉलर आ गए, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद खालिद कराची से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद खालिद साहब। खालिद साहब, वर्ल्ड कप और हम सब, जनाब क्या कहेंगे? या माशाल्लाह, मैच शुरू हुआ, वर्ल्ड कप का खत्म हो गया, लेकिन मसला देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक होके खेला। उसके बाद जो पीसीबी का हमारे जैसे चेयरमैन है ना, उसका चेयरमैन ने कुछ नहीं बोला। वहाँ पे तमाम कप्तान की मर्जी से, तमाम खिलाड़ियों की मर्जी से टीम सेलेक्ट हुई। आपकी आवाज थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही खालिद साहब, जरा आराम से कहिएगा ताकि हम सुन सकें आपको। अच्छा नसीम भाई, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम हारते हुए जीती, ठीक है ना। जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब थे हमें सेमीफाइनल में डायरेक्शन दे रहे थे, कोई टीम चेंज ना करो, तो भाई आज देखिए ऑस्ट्रेलिया अपनी मर्जी से खेली ना, उसका कोई पीसीबी का चेयरमैन किसी ने भी इसके अंदर बीच में अमल नहीं करी। सिर्फ कप्तान की मर्जी से और सिलेक्टर की मर्जी से टीम उतरी। क्या हम सेमीफाइनल में एक दो चेंज करके स्ट्रक्चर नहीं कर सकते थे? बहुत अच्छा सवाल है खालिद साहब आपका कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट अगर वहां पर है जो कंडीशंस को देख रही है तो वही ज़्यादा बेहतर फैसला होगा। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने। आप 2019 का वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा, जब इंडिया से मैच था, इमरान खान साहब ने एक मशवरा दिया था पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को कि इंडिया के खिलाफ ज़रा प्रेशर मैच होगा। हम यही करते थे कि पहले बैटिंग कर लेते थे, और लेकिन उन्होंने ये साथ में बात भी कही थी कि आप वहाँ कंडीशन ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, इसलिए आप डिसीजन लीजिएगा। और जिसने भी डिसीजन लिया था उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो यही मशवरे आते हैं। ये जो अभी बात करके गए कि रमीज़ राजा साहब का स्टेटमेंट आया कि कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, टीम यही खेलनी चाहिए, तो अगर टीम मैनेजमेंट करना भी चाह रही होगी, अगर उनके जहन में होगा कि ठीक है हसन अली से परफॉर्म नहीं हो रहा है या फ़खर से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो हम कोई चेंज कर लेते हैं, तो वो भी नहीं कर सके। वो देखिए, जिन हालात में हमारी टीम खेलने पहुंची थी ना, वो हालात सबके सामने है। एक तो पहले कोचेस का मसला, फिर फॉरेन कोच का मसला, फिर कप्तानी का मसला, फिर प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट का मसला, जो टीम सेलेक्ट हो गई थी उस पर चेंजेस भी करनी पड़ी आखिर में इनको। जिन हालात में हमारी टीम पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह खेला, वो तो काबिल सताइश है। शायद मुझे लगता है कि शायद जमीर साहब के जहन में ये बात होगी इनके हाइंड साइड पे कि मतलब रेगुलर चेंज करने से परफॉर्मेंस पे जो है वो फर्क पड़ता ही है टीम के, तो बेहतर है कि एक कॉम्बिनेशन बना दें ताकि वही खेले। और मुझे लगा शायद वो कॉम्बिनेशन चल गया इनका और टीम ने परफॉर्म भी किया, तो गलत शायद फैसला नहीं था रमीज साहब का, मैं समझता हूँ। भाई हमारे सब लोग ही बात कर रहे थे, आपको याद होगा सत्तार भाई, हर आदमी यही बात कह रहा था। खैर खालिद भाई ने बात की, थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट ने शायद सोचा ना हो, लेकिन हमारे जितने लोग हैं वो भी ये बात कर रहे थे कि अब टीम चेंज नहीं करनी चाहिए। जब ये असल में टीम जो है हमारी मकसद जीत रही थी ना, जब आदमी जीत रहा होता तो वो घोड़े पे सवार होता है, वो बोलता मैं जो समझ में नहीं आ रहा होता, बस मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तो वो बोलता यार अभी इस मौके पे कुछ नहीं करना, बस हमारा लक चल रहा है, हम जीत रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से जो है वो मकसद चेंजिंग, और फिर इस मकसद इस मौके पे सेमीफाइनल में चेंज करना किसी को, अगर चेंज करनी होती इनको तो ये स्टार्ट में करते। जो हमारी अफगानिस्तान से मैच हमने खेला, नामीबिया से मैच खेला, वहां पर हम कर सकते थे, देख सकते थे, जिसको चांस देना वो दे सकते थे, ये लोग कर सकते थे। सत्तार भाई, शुएब अख्तर का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें शुएब अख्तर ने ये बात कही कि ये पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 टाइटल जीतने का बहुत बेहतरीन और सुनहरी मौका था, और जैसे 87 में हमें बड़ा सुनहरी मौका था, फिर वसीम वक्कार जाके वसीम अनफिट हो गए थे, बेंगलोर में जाके हम हार गए थे, वो हमारी बहुत तगड़ी टीम थी। 1999 में हमारी बहुत तगड़ी टीम थी, और हम एक दफ़ा भी नहीं जीत सके जब हम फेवरेट थे। ऐसी टीम तो मैंने कभी देखी ही नहीं।
ऐसी टीम तो मैंने कभी देखी नहीं जितनी मजबूत टीम थी 99 की, बहुत मजबूत टीम थी वो। इसमें असल में बात ये कि आप अगर टॉस हार भी गए थे ना तो इस पर 170 75 80 रन पे तो आप हारोगे। जो पहले बैटिंग कर रही है टीम, जब तक वो 90 प्लस 200 का साइकोलॉजिकल फिगर टच करना है, उस पे 90 और 90 प्लस जब नजर आएगा ना तो फिर टीम बैठ, क्योंकि वो 9.5 का फिर वो उसको एवरेज होता है, उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है टीम के लिए। बिल्कुल सही वो बात। हम मकसद कर सकते थे अगर हम किसी अच्छे ओपनर के साथ खेलते तो, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। जब हम जाकर जब हम या 34-35 बॉले खेलेंगे और रन बनाएंगे 39-40, फिर माहौल गर्म हो जाएगा। तो फिर क्या सत्तार आपसे आता हुई बात करता हुए अरे यही वर्ल्ड कप और हम सब हमारी पैनल की खूबसूरती, इस पे आगे भी बात एक करेंगे। ही बात नहीं कर रहा, खेले वो सही है, दोनों अच्छा खेले हैं। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उनके रिकॉर्ड है, बता रहे सर दोनों बैकबोन है नहीं, टीम आपने की, जो दोनों जरूरत है टीम की, नसीम भाई दोनों जो फॉर्म में नसीम भाई जो अपनी जगह पे आ जाएं बस। इन्होंने जो बात की है ना वो हमारी अभी आप बात निकालेंगे तो मैं बोलूंगा, उसमें बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नजर नहीं आई इसकी, हम लकीर के फकीर बन के खेलें। हमारे यहाँ T20 की कोई प्लानिंग नहीं है कि फर्स्ट इनिंग में कौन चेंज होना चाहिए, किस मैच में क्या होना चाहिए, और ये बैटिंग ऑर्डर बदले जाते जी थे। बदले जाते। आपको पता है फर्स्ट इनिंग बारिश होने आपको का इम्कान था, देखें आप ओपनर गए थे मोहसिन हसन खान जी के साथ जी के बिल्कुल हमारे यहाँ मैच शुरू हुआ, 11 लड़कों से शुरू हुआ, 11 लड़कों में खत्म हो गया। और फर्स्ट टॉस जीतने का हमने जहाँ कहीं टॉस भी जीत जाओ तो वही बैटिंग ऑर्डर, टॉस हार जाओ वही बैटिंग ऑर्डर। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, हमारा कोई ऐसा नहीं था। नहीं तो हमने देखे नसीम, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फर्स्ट इनिंग में हर आदमी ये सोचता है कि डू एंड डाई करना है, उसमें प्लानिंग ऐसी नहीं होती। 70 रन हमारे 10 ओवर में बन 10। अब फर्स्ट इनिंग में आप कहीं भी ट्राई कर सकते थे, उसको नीचे, बाबर को नीचे लेके आके फखर को ऊपर ले जाते, 200 रन कर देता वो, किस कहीं क्लिक कर जाता, कहीं ना कहीं क्लिक। हाँ, सेकंड इनिंग में थोड़ा पिच है, सेकंड इनिंग में थोड़ा थोड़ा टारगेट सा चेंज ये वाली चीज तो आप कर सकते थे। मैं एक सवाल कर सकता हूँ प्लीज? अभी ये जो वर्ल्ड कप हुआ है कि कि मेरे ख्याल में 12 टीमें थी, 12 को हटा के 6 टॉप टीमें हैं, उनमें से किसने अपनी टीम के बैटिंग ऑर्डर वगैरह चेंज करे? किसने नहीं किए? मिचेल मार्श 3 मरतबा वन डाउन आया है, 2 मरतबा मैक्सवेल आया है कि वो अपनी टीम को एडजस्ट। हमारा तो फखर चल ही नहीं रहा था, फखर तो चला ही नहीं, हमने तो फखर को नहीं करना। मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे रहा हूँ नसीम भाई, ये मिचेल मार्श सेट हुआ तो सुने नसीम भाई, हमारे यहाँ तो सेल्फिश, उन दोनों के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के अलावा हमारे यहाँ टीम की प्लानिंग तो है नहीं। आपके पास अभी टाइम है या ब्रेक पे जाएंगे? मजा आएगा, मजा आएगा। अगर हमारे पास 2 लड़कों ने क्रिकेट खेला, इस पे अभी मैंने बात करनी है, ये टाइम खत्म हो रहा है। इसके बाद फराज भाई, ये जो बात हो रही है, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे थोड़ा सा कि टॉप ऑर्डर बैटिंग के हवाले से थोड़ी बात हो रही है। शुएब भाई की राय और सईद भाई की और साजिद भाई को शामिल करेंगे इस चीज में, बाद में हम सब शामिल होंगे। जी, हमारी क्रिकेट नसीम ये 2 बैट्समैनों पे खत्म हो गई है, तीसरा वो शहनशाह आफरीदी, उसने टीम खत्म कर दी है। ये गिलास उठाना, 1 मिनट प्लीज। नहीं वो आपने पहली मिसाल दे दी, अब गिलास नहीं उठाऊंगा। जी हाँ, वो तो पता नहीं कौन सी पहली जो मिसाल दे दी, हम लोग तो गिलास। जी फराज भाई हम लोग जो अपनी गलतियां जो हैं, हम लोग जीत रहे होते हैं मैच, तो जैसे इन्होंने कहा कि हम लकीर के फकीर होते हैं। असल में बहुत सारी जो ब्रांड टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है और न्यूजीलैंड है, ये लोग जीत के अपनी गलतियां देख रहे होते हैं कि हमने जीत के अपनी क्या क्या गलतियां की। क्या जबरदस्त, ठीक है, हम जीतने के बाद सारी चीजें भूल जाते हैं, हम सारे अच्छी और बुरी क्रिकेट पे डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज नहीं देख रहे होते कि हमने मैच जीतने के बाद क्या गलतियां की। जीतने के बाद जो गलतियां होती हैं, अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो हमसे मजीद जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो नजर नहीं आती, फिर हम वो जीत का नशा ऐसा होता है ना, तो उसमें फिर हम कुछ इतना जीत गए, खत्म हो गई बात, फखर कल चल जाएगा, हसन अली परसों परफॉर्म कर देगा, हम सब तो हमारे पास ऐसे ओपनर आया था ना, आई थिंक, अगर मैं कह रहा हूं, मैं यही बात, हमारी बहस यही है कि आपने मेक शिफ्ट ओपनर 2 ऐसे तैयार कर दिए। ब्रेक के बाद ये टॉपिक चलाओ नसीम भाई ने ब्रेक छोड़ देना, ब्रेक। नसीम भाई बात बताएं,
आपको विनिंग तो के मौका बाद देगा पूरा, विनिंग मेरे के पास बाद तो कहता हूं ब्रेक। हमेशा मैं विनिंग बोलूंगा के तो बाद ब्रेक आ जाएगा। विनिंग के बाद फ्यूचर प्लान करना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि क्या हम तो जीत रहे होते हैं, डरे बैठे होते हैं, ये प्लान करेंगे तो टूट ना जाए। खालिद ऐसा भाई, ये नहीं बात होना सही है जो सईद भाई ने कही कि जीत के बाद भी देखो कि कहां खामियां हैं, वो हम भूल जाते हैं। देखें, स्ट्रेंथ और वीकनेस बोली इसकी आती है। स्ट्रेंथ वो है जो दोबारा करना है इसको हमने, और वीकनेस वो है जिसको हम रिपीट नहीं करना। ये फराज भाई का बहुत अच्छा पॉइंट है, आपकी भी राय चाहूंगा सत्तार भाई इस पे। ये तो आदमी को रोजाना सीखना ही चाहिए। हम लोग तो बात ये कि स्टूडेंट सारे के सारे जो है सीखने वाले तालिब इल्म है ना, उस्ताद तो कोई भी नहीं है। मैंने तो इसको अगर हम जो सीखेंगे- फराज ने आज बोला है, मैं तो 4 या 5 दिन पहले बोल चुका हूँ, हमने अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। मैंने किस तरीके से बोला था, हम एक तो मरने के बाद आदमी को इज्जत देते हैं और दूसरी हम हार के सीखते हैं। ये तो मैंने परसों पॉइंट आउट करा, जो फराज ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली। बिल्कुल सही बात है, जीते जी इज्जत भी देनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है। लेकिन एक हेडलाइन ब्रेक आ गया है यहाँ पे। वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन जारी है। तमाम ऑस्ट्रेलियंस को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी शानदार फतह, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो क्रिकेट दिखाई देती है, जो आप जितने बहादुर प्लेयर आप दुनिया को देते हैं, वो हमने वर्ल्ड क्रिकेट में देखा है और आप बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, यही आपकी जीत है। और वो टीम है कि जो स्टार्ट बहुत खौफ के में लेती हैं और उसके बाद फेयरलेस बनने की कोशिश करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीखेंगे, स्टार्ट से ही थोड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेली जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही टीमें आजकल डोमिनेट कर रही हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।